हक हक आगाहा गुरु गोबिंद सिंह। शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह। मुकबलो मकबूल गुरु गोबिंद सिंह। वासुलो मौसूल गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत की फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवीया नगर दिल्ली विखे आप सरबत संगतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ रखे गए गुरमत समागमां विच शिरकत कर रहे हो। गुरु नानक सेवा सोसाइटी अते प्रबंधक जनां वल्लों समागम करवाए जा रहे ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सेवादार सरदार ओंकार सिंह जी राजा होना दा हुक्म सी आप संगत दे चरण परसण दा। आओ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी अगम्मी वडियाई नूं गायन करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा गुरबाणी दे अंदर फरमान है। गुरु दे रुतबे बारे जिक्र करते ने नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे जां मेरे वर्गे आम इंसान नहीं। परमात्मा अते गुरु दी अजमत एक है, बरकत एक है, रुतबा एक है, मरातबा एक है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते ने गुरु अते परमेश्वर दे विच कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। कलगीधर महाराज ने भी दसम बाणी विच कहा द्वैते एक रूप हवै गयो। परमात्मा ते मैं एक हाँ। महाराज ने भी ये अपनी पाक बाणी दे विच कहा है। सो जिस शख्सियत नूं आपां याद करन दे लई इत्थे बैठे हाँ, पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप सफल मूरत गुर तिसका रूप। मूरतां ते सारियां ही परमात्मा दियां बनाईयां ने जिन्ने भी बैठे हो, पर सफल मूरत परमात्मा दी समुची अजमत नूं दुनिया ते लैके आउण वाले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा आगाज पोह सुदी 7वीं 1723 बिक्रमी संमत नूं पटने दी पाक धरती ते माता गुजरी दी कुख तो हुंदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक दी अगम्मी जोत दे 9वें वारस उस बाप दी गोद विच पातशाह खेडे ने। फारसी दे विच भाई नंद लाल ने कलगीधर बाबत एक बचन कहा है। सामने बैठ के जो बरकतां उन्होंने वेखियां वो कहंदे ने सुल्तानुल अवल वल आखिर वा बातनुल बातन वल जाहिर। भाई नंद लाल कहंदे गुरु गोबिंद सिंह सुल्तान है ते पुछो जी उहदा कारजकाल राज भाग दा कित्थों तक है ते किन्ना समा है। कहंदे अवल दुनिया की रचना तो पहला
जो मौजूद सी। दुनिया गर्क भी जावे ते जिहड़ा मौजूद रहेगा वो गुरु गोबिंद सिंह है। भाव उस अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप ने जो सदीवी रहन वाला है। गुरु चोला है, परमात्मा जोत है, और जिस चोले ने परमात्मा दी अगमी जोत नूं धारिया है उहदा नाम गुरु गोबिंद सिंह है। एक गुण उन्हां दा होर बयान करदे ने, कहंदे जोत स्वरूप ने, सारियां च समाए ने, इस करके वाह बासरुल बातन वल ज़ाहर, तुहाडे अंदर की है। ऐसियां गुप्त बातां नूं गुरु जाणदा है, बिन बोलियां सब किश जाणदा। वो प्रगट तौर ते अरदासां दी पूर्ति करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, गुर की महिमा क्या कहा, गुर बबेक सत सर ओह आद जुगादी, जुग है जुग पूरा परमेश्वर। एक होर असीं भुलेखा खा जाने हैं भी शायद गुरु रब वर्गा है। रब वर्गा असीं कईयां महात्मा नूं कह दिंने हैं। कोई सच बोलदा है, कोई संतोखी है, कोई दया दान करदा है, कोई पुन्नी है, बड़ा गुणकारी होवे ते कह दिने रब वर्गा है। गुरु गोबिंद सिंह रब वर्गे नहीं। गुरु गोबिंद सिंह ओह आद जुगादी, जुग है जुग पूरा परमेश्वर, परमेश्वर दा स्वरूप ने जो पूरे ने। गुरु नानक साहब बारे भी बाणी इदां ही कहंदी है ना, आप नारायण कला धार, जग मह परवरियो। कला की है? करामात। सारी करामात अकाल पुरख गुरु नानक दे रूप विच धार के लैके दुनिया ते आया। हुण भाई नंद लाल कहंदे, आद तो अंत तक सारियां दा मालक, सृष्टि दा रचनहार परमेश्वर गुरु गोबिंद सिंह है। दुनिया ते ये जामा पहन के आया है। यही बोल गुरां बाबत, गुरु नानक दी अगमी ताकत बाबत गुरु ग्रंथ साहिब ने कहे ने। ओह आद जुगादी, जुग है जुग। आद तो बाद जुग शुरू हुंदे ने, दुनिया होंद विच आउंदी है, जुग चलदे जांदे ने। जुग है जुग पूरा परमेश्वर। आउण वाले समय विच भी उही परमेश्वर होणगे। सो बड़ी वडियाई भाई नंद लाल ने सामने बैठ के गुरां दी अजमत वेख के बयान कीती है। सुनी सुनाई गल नूं बयान करना ये होर विशा है। भाई नंद लाल ने जो अखीं वेख्या गुरु गोबिंद सिंह विच वो बयान कीता है। सो महाराज अंदर दियां गल्लां जाणदे ने। गुर पूरा भेटियो बड़ भागी, अंतर जामी सुगड़ सुजान। गुरु अंदर दी जानदा है, क्योंकि जोत स्वरूप परमात्मा दा ही वो रूप है, ते परमात्मा जोत बन के साडे सारियां च समाया है। भाई नंद लाल शरदा विच भिज के एक बचन कहंदे ने, रूहू दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। जिन्ने भी तुसीं गुरु घर चल के आए हो, क्यों चल के आए हो? तुहाडे अंदर अकाल पुरख दे बख्शे सवास ने, जिन्हां करके कदम पुट सके हो। अच्छा, सवास खिच लवे नानक ढेरी शार की, भी फिर होई शार। शरीर मिट्टी है, कोई नहीं चल सकता। रूह लफ्ज अरबी का लफ्ज है। परशियन भाषा विच रूह तो भाव है शरीर की चेतन सत्ता। आपां पंजाबी च वरत लैने, वखरा विशा है। अरबी का लफ्ज है। कहंदे वो जिहड़ी चेतन सत्ता है ना तुहाडे विच, वो गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शी है। वो परमात्मा है। परमात्मा ही श्वास बन के साडे च समाया है, वही गुरु बन के दुनिया ते आया है। अगे लफ्ज है चशम। चशम फारसी का लफ्ज है। अखां नूं कहंदे ने, नेत्रां नूं। कहंदे हर शरीर विच जिहड़ी रूह है, अगर चल रहे हो तो गुरु गोबिंद सिंह दी रूह है। अगर तुहाडियां अखां वेख रहीआं ने, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, हर अख दा नूर गुरु गोबिंद सिंह है।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਲਿਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਛਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਥੇ ਕਥਨ, ਹਾਰ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਕਾਰ ਸੱਦ ਲਓ, ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। हुण सौं बंदा वो खांदा है सभा दे विच जिहड़ा ये दावा करे भी मैं सच्चा है, ते पाक दिल बंदा झूठी कसम कदे नहीं खांदा। जिहड़ा फरेबी है, गाफल है, वो ते कई सौवां खा लैंदा, पर संत रूप बंदा कसम नहीं चुकता, दावा नहीं करता भी ये सच है, क्योंकि पता कुछ नहीं, सच तो एको परमात्मा है। जे उन्हें कसम खाधी है, उन्हें निचोड़ कढ़िया होवेगा, गुरु गोबिंद की ताकत नूं डिठा होवेगा, इतिहास पढ़िया होवेगा ध्यान नाल। कहंदे तेरी ते कलम बड़ी तकड़ी है, तू क्यों नहीं अंत पा सकदा। सुनन वालियां कहा अल्लाह यार खां नूं, कहता करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफे कहाँ ताबे रकम है। गुरु दी वडियाई इस पुरजोर कलम नाल लिख सका मेरी औकात नहीं कहता, मैं हर एक दे गुणां दा अंत पा सकदा कहता, पर है गुरु गोबिंद सिंह तेरी वडियाई जदों लिखी ना मैं, ते मैनू एक गल दी समझ आ गई, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताबे रकम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मंझधार को जां लहर को देखे। मैनू ये समझ लग गई, लिखना चाहया मैं उहदे गुणां नूं अंत पाउणा चाहया, अखीर इउं जापिया भी गुरु गोबिंद सिंह समुंदर है ते मैं एक बुलबुला हाँ, ते बुलबुले सागर दा अंत नहीं पा सकते। अच्छा, जे तुहाडे नाल मैं सिख कवियां दीयां रचनावां साझीआं करी जावां, ये वडियाई सिखां लिखी होवे, ते ये कोई भी कह सकदा है भी अपने भांडे नूं सारे ही सलाउंदे ने। हुण कोई भी अपने रहबर नूं माड़ा थोड़ी आखेगा, पर कदे दुनिया ते तुसीं डिठा है भी कोई अरबी फारसी दा विद्वान इस्लाम जगत नूं बिलोंग करन वाला श्री रामचंद्र दी वडियाई लिखे, जाओ जीसस क्राइस्ट दी वडियाई लिखे? नहीं लिखेगा, वो मुहम्मद दी वडियाई लिखणगे। को गोरा कलम चुक के जीसस दी वडियाई लिख सकदा है, मुहम्मद जी की वडियाई नहीं लिखेगा। कोई सनातन मतीया कवि रामचंद्र नूं वडिया सकदा है, मुहम्मद नूं नहीं वडियावेगा। इको एक दुनिया का रहबर गुरु गोबिंद सिंह होया है। अगर मैं कलम वर्गे विद्वाना कलम चुकी तो उन्होंने कहना पै गया भी ये वर्गा दूजा कोई नहीं। अल्लाह यार खां मुसलमान ने कलम चुकी, लाला दौलत राय सनातन मतीए हिंदू वीर ने कलम चुकी,
शाह मुहम्मद लतीफ ने कलम चुकी, कहना पै गया भी गुरु गोबिंद सिंह दा सानी कोई नहीं है। ये किड्डी बुलंद हस्ती होवेगी भी जिहदी वडियाई विच हर धर्म दे कवि ने लिखिया है। हुण अल्लाह यार खां उस धर्म विचों ने जिस धर्म अंदर 1.25 लाख पैगंबर है, 5 वक्त दे नमाजी ने, ते कह की रहे ने गुरु गोबिंद सिंह दा अंत कोई नहीं पा सकता। एडी वड्डी हस्ती है। एक जगह उन्हां होर कहा सी, वो कहंदे ने इंसाफ करे गर यह ज़माना तो याकीन है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं है। कहंदा कोई एडा महापुरुष होया ही नहीं, किसी धर्म विच एडा पैगंबर होया ही नहीं, मैं किहदे तो लाखां उसनूं। स्वाद उदों आउंदा जदों गैर बंदा तुहाडे भांडे नूं सलावे। तुसीं ते सलाउणा ही अपणिआं नूं। इदां दा केवल गुरु गोबिंद सिंह ही एक ऐसी हस्ती होया जिहदी वडियाई विच हर कवि ने कलम चलाई है। सिट्टा की निकलिया, फिर पढ़ दिओ, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन, हार कोई भी कथाकार उहदा अंत नहीं पा सकता। शाह मुहम्मद लतीफ ने ना कलम चुकी, कलम लिखण लगा गुरां दा जीवन। कहंदा की लिखां, बड़े रूप ने, बड़े रंग ने, मैं असमर्थ हाँ उहदे रूप बयान करन दे विच। उन्हें ना 5 गल्लां दा जिक्र कीता है। गुण ते बेअंत ने, वो 5 दा जिक्र करदा है। देखो, जां दुनिया विच कोई सूरमा होवेगा, जां कोई कवि होवेगा, जां कोई दाता दातार राजा बादशाह होवेगा, जां कोई रहबर होवेगा, उपदेशक होवेगा, जां कोई भिखारी होवेगा, इक्के मुजस्मे विच ही राजा बादशाह, भिखारी, निर्माण, सूरबीर, कलम दा धनी कवि और झोलियां भरन वाला बादशाहत नूं प्राप्त दातार पुरुष जे कोई होया है तो लतीफ कहंदा गुरु गोबिंद सिंह होया है, होर कोई नहीं होया। वो कहंदा मैं कलम चुकी, मैं रूप लिखण लगा गुरु गोबिंद सिंह दे। कहंदा मैं देखिया हथ विच कलम फड़ी है ते बाणी लिखण विच लीन ने। कदे वो जमुना दे कंढे बैठे ने ते लिखदे लिखदे मैं देखदा हाँ एक कवि प्रतीक होए। अच्छा, कवि भी एडे महान ने ना, कदे तुसीं जाप साहिब नूं ध्यान नाल पढ़िओ। अलपग बुद्धि कई लोग कह दिंदे दसम बाणी कलगीधर दी नहीं, उहदी खासियत की है ध्यान दिओ। दुनिया विच दूसरी कोई रचना जाप साहिब दे तुल है नहीं है। काव रचना दे अकॉर्डिंग दूसरी कोई रचना इहदे तुल नहीं हुई अज तक। उहदा एक कारण है, ध्यान दो। जाप साहब लिख रहे ने, प्रभु की उस्तति कर रहे ने। हुण मुहम्मद जी नूं इस्लाम जगत ने 1.25 लाख पैगंबरां चों महान पता क्यों मन्निया सी? क्योंकि उन्हां नूं परमात्मा दे सिफाती नाम, सिफतदायक नाम प्रगट होए। 100 नाम मुहम्मद नूं खुदा दा आउंदा सी। खुदा लफ्ज़ तो, जाती नाम तो लहदा सिफाती नाम, कर्म नाम तकरीबन 100 मुहम्मद जी नूं आउंदा सी। जिस करके उन्हां कह दिता इस्लाम जगत ने भी मुहम्मद जी तो वड्डा पैगंबर दुनिया ते नहीं आया, क्योंकि रब दा 100 नाम जानदा है। आपां माला फेरदे हैं, कबीर जी फेरदे ने, कई माला तो बड़ा संकोच करते ने। वो माला दे ही पिछे पे रहिंदे ने, घंटा घंटा कथा माला के खिलाफ ही कर जाते हैं भी तैनूं कहा इत्थे संगतां नूं गुरु दीआं साखियां सुणा, गुरु नाल जोड़, ते ये माला माला करदा तुर पिया इत्थों। कबीर दी माई कहंदी मेरे काके ने जदों दी माला लई है ना, बाकी काम सारे छड्ड गया। जब ते माला लई निपुते तब ते सुख ना भयो, बाणी कह रही है।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬਾਗੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਕੀਆ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਇਹ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਈ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਾ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਿਲੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 108। ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਣਕੇ 108। ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 101 ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਮਣਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ 100 ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ, ਅਦਲ, ਅਫੂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ 100 ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 100 ਮਣਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ 100 ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਦਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ। ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੇ ਰੋਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ 70 ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਗਲੋਂ ਲਾਈਏ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅਰਥਬੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ 10 ਲਿਖੇ, 100 ਲਿਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ 100 ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ 100 ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਨਾ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਸੁਣ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਅਰਥਬੋਧ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ 'ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਕਲੌਤੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਮਸਤਵੰ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਸਤਵੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਛੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ,
ਜ਼ਾਹਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ, ਪ੍ਰਚੰਡ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਵਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਛੰਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ਼ਕ। ਰਾਜ਼ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਜ਼ਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਕੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਆਦਿਕ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦੌਸ ਵਾਂਗੂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਚੱਲਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰਹਿੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਤੇ। ਲਤੀਫ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਰਚਨਾ ਦੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੰਸਰ ਨਾਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ 1000 ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ, ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ੰਭੂ, ਜਗਦੀਸ਼, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਚਦਾਨੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਚੈ ਸਖਤ ਨਿਵਾਰੈ, ਸਿਵ ਘਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਹ ਸਿਵਾਬਰ ਮੋਹੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਸਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਬਣ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੈ ਸਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਮੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਹ ਸਿਵਾਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਾ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ। ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ।
सो सानू समझना पैंदा है भी चाहे अल्फाज उही ने, साडे लई राम लफ्ज़ दे अर्थ होर ने, सनातन मतियां लई राम लफ्ज़ दे अर्थ होर ने। एक तुहानू सौखी उदाहरण दिना, एक पाक लफ्ज़ है पाक। तुसी संस्कृत विच हिंदी विच इहदे अर्थ पढ़ो तो रसोई नूं पाक कहिंदे ने, पाकशाल किचन नूं। तुसी फारसी विच पाक लफ्ज़ दे अर्थ पढ़ो तो पवित्र नूं कहिंदे ने। जिवें आउंदा ना बाणी च अल्लाह पाकं पाक है। हुण पंजाबी च पुछो भी पाक की है तो पस नूं कहिंदे ने जिहड़ी जख्म च पई हुंदी है। ये तो फिर झगड़ा खड़ा हो सकता है इस गल ते। पंजाबी च उहदा अर्थ ही होर बन गया, अरबी विच फारसी विच उहदा अर्थ होर बन गया। हुण परशियन पढ़न वालियां नूं, सनातन मतियां नूं, पंजाबियां नूं पुछो, इन्हां दे अर्थ वखो वखरे ने। सो ये भुलेखा ना खाया करो, कई शिव पुराण ना जोड़ी जाणगे जाप साहिब नूं। खैर, लतीफ कहंदा गुरु गोबिंद सिंह दे हथ कलम वेखी, इउं जापिया उहदे वर्गा कोई कवि नहीं है। कहंदा मैं फिर की वेखदा हाँ, वो कलम रख के हथ विच तलवार फड़ लैंदा है। जिहड़े कवि हुंदे ना, वो लड़ाई झगड़े तो बड़ा दूर रहिंदे ने, एकांत जिहा चाहुंदे हुंदे ने, जिथे बह के कोई दिल दे वरके फुल्लण, कोई वैराग दीआं गल्लां प्रगट करन। कवि दी कलम चल सकदी है, बड़ी तिखी धार हो सकदी है, वड्डा लिखारी हो सकदा, पर ओनी रफ्तार नाल तलवार नहीं चला सकदा। कवियां नूं लड़ाई झगड़े नहीं बहुते चंगे लगदे। तुसीं दस्सिओ जे कोई होर कवि मैदाने जंग च लड़िया होवे कलगीधर तो बिना, तुहानूं छेती लभना ही कोई नहीं है। वो कहंदा उसे हथ विच तलवार फड़ लई ते भंगाणी दा युद्ध पे लड़दे ने। 22 धार दे राजियां नूं, मुगलां नूं मिट्टी विच मिला रहे ने। मेरे ख्याल विच इउं जापिया ये कवि नहीं, ये कोई सूरबीर है, ये कोई सूरमा है। इहदी तलवार दी धार कलम वांग तिखी है, इहदी तीर दी नोक कहंदे कलम नाल रलदी मिलदी है। देखो जिन्नी रफ्तार नाल कलम चलदी है, कवि दी तलवार नहीं चलेगी। जिन्नी रफ्तार नाल सूरमे दी तलवार चलदी है, याद रखियो सूरमा कलम नहीं चला सकदा। पर गुरु गोबिंद सिंह ही ऐसी हस्ती होए ने, जितनी ताकत उन्हां दी कलम विच है। जफरनामे दी लिखत ने ही औरंगजेब मार दिता सी। जदों इन्नी गल लिखी ना कलगीधर पातशाह ने कि दाराए दौरस्त दूरस्त दी, औरंगजेब रब तो दूर है तू, केवल पखंड दा लिबास पाया है, दोजक दी अग विच तू सड़ेगा क्योंकि तू सारी उम्र कुफर तोलिया है। ते जदों अगे कलगीधर ने लिखिया ना भी मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकिया, उन्होंने हैरानी इस गल दी होई भी 4 बच्चे शहीद हो गए ने। किसे बाप दा चौहां चों एक भी मर जावे ते बाप कंध विच टक्करां मार के मर जांदा है। ते 4 मरवा के लिख की रहे ने औरंगजेब नूं, कहंदे चेहे मरदी के अखगर खामोशा कूनी के आतिश दा मारा फरोजा कूनी। जफरनामे विच लिखदे ने, कहंदे तू कुछ भी नहीं कीता, ये कोई वड्डी गल नहीं है, 4 चंगियाड़ियां ही बुझाइयां ने तू। ये गुरु गोबिंद सिंह भांबड़ अजे मच रहा है। ये औरंगजेब खालसा भांबड़ वांग मच रहा है, जिहड़ा दिल्ली दे तख्त नूं साड़ के सुआह करेगा। मैनू लिया के दिओ कोई महापुरुष, कोई रहबर, कोई अवतार, कोई सूरमा दुनिया ने जम्मिया होवे, जिहदे लाल अखां सावें मोए होण, मर गए होण, जिहदे घर दे सारे चिराग बुझ गए होण, ते जित दी चिट्ठी लिखे किसे राजे नूं, बादशाह नूं, ते अपने बच्चियां नूं छोटियां चंगियाड़ियां लिख दवे। एडा हौसला किहड़ा करेगा। नमोशी विच ही औरंगजेब खत्म हो गया, चिंता डिप्रैशन लै गया उसनूं भी मैं ते समझदा गुरु गोबिंद सिंह जित लिया, मैं ते समझदा उहदे बच्चे मार दिते मैं। ते इहदे ते रंचक मात्र भी असर नहीं है, ना सुख ना दुख, ये ते खुदा दा रूप है कोई। देखो सुख ते दुख नूं एक समान समझण वाला रब ही होया है, बंदा नहीं। ते जे गुरु गोबिंद सिंह दा जीवन पढ़ोगे, जैसा चेहरे ते आनंद बाबा अजीत सिंह दे जन्म वेले है, जदों
चमकौर दी गढ़ी छाती विन्नी गई ना तीरां नाल। पता की कहा सी अटारी ते खलोते ने। अल्लाह यार खां लिखते ने, शाबाश पिसर खूब दालेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। शाबाश पुत्रा, बड़ी दलेरी नाल लड़िया है, लड़दा भी क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह दा लखते जिगर सी तू, जीवन सफला कर गया है। औलाद ना होवे ते दर दर ते टक्करां मारदे हैं, नक रगड़ते हैं, ते जे अखां सामने औलाद चली जावे ते बंदा वैराग विच ही मुक जांदा है। ये गुरु गोबिंद सिंह है, ना आए दी खुशी ना गए दा गम। ये रब दे कोल बरकतां ने, बंदे कोल नहीं हुंदियां, तुहानूं लभेगा कोई नहीं। वो एडी वड्डी हस्ती है। खैर कई जंगां उसने लड़ियां। लतीफ कहंदा वो कवि इदां तलवार चला ही नहीं सकदा, इत्ते कोई सूरमा पिया जापदा है। अल्लाह यार खां ने एक बचन लिखिया सी, कहंदा अदा ने कभी तुझको संभलने ना दिया था, आराम से पहलू को कभी बदलने ना दिया था, गुलशन को तेरे कभी फूल ने फलने ना दिया था, कांटा दिले पर खून से कभी निकलने ना दिया था, जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। ये तेरी हस्ती है गुरु गोबिंद सिंह। इकट्ठ वेख के लोग डरदे ने, तू इकट्ठ वेख के धावा बोल दिंदा सी। आ मुट्ठी पर सिंह लैके लखां नाल तू टकराउंदा सी। ऐसी ओदी हस्ती हुई है। इनू बाणी कहंदी, सतगुर जेवड़ अवर ना कोए, गुरपार ब्रह्म परमेसर सोए। गुरु ते परमेश्वर एक ने। इदां दी उदाहरण तुहानूं नहीं मिलेगी। तुसीं इतिहास पढ़ो। रामचंद्र जी महापुरुष होए ने, पर जंग बराबर दी है। दूजे बने रावण भी राजा है, ते रामचंद्र जी चाहे अयोध्या चो आए ने, जंगल विच ने, पर बड़े बड़े सूरबीर हनुमान जी वर्गे बड़े बड़े उन्हां दे साथ ने, बड़ी फौज है उन्हां कोल। सावां जंग चल रहा है। श्री कृष्ण जी एक पक्ष विच खड़े हो गए पांडवां दे, कौरवां नाल जंग है। अद्धे राजे कौरवां वल ने, अद्धे पांडवां वल ने, बराबर दा जंग है। बड़े वड्डे जंग होए ने, महाभारत दा, रामायण दा। हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे कोल बराबर दी फौज नहीं है, केवल 40 सिंह। फारसी दी रचना है, गुर सिंही चेकारे कुनद चेहल नर के दहलक बरायद बरो बेखबर। 40 भुखे सिंह ते 10 लाख दा घेरा, ये बराबर नहीं है। ते 10 लाख फौज भी गुरु गोबिंद सिंह नूं बंदी ना बना सके, पकड़ ना सके, खत्म ना कर सके, फिर अंदर झात मारनी पवेगी भी गुरु गोबिंद सिंह कोई आम इंसान नहीं है। आम हुंदा ते 40 नूं 400 बंदा ही नप लैंदा है, मुश्कां बन के दिल्ली लै जांदे। अल्लाह यार खां कहंदे वो आम नहीं है। फिर ध्यान दिओ, जिस रन में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू। तेरे कोल बराबर दा समान नहीं सी दिल्ली फौजां दे, बराबर दियां फौजां नहीं सी, बराबर दे हथियार नहीं सी। किरपानां सन वो भी खुंडियां होईयां, बरछे सन वो भी खुंडे हुए। थोड़े तेरे कोल भुखे सिंह सन, पर ऐसा सूरबीर 10 लाख दे घेरे नूं तोड़ के निकल जावे, कहंदा उहदे वर्गा सूरमा कोई नहीं होया। अल्लाह यार खां कहंदे। एक बड़ा कमाल दा जंग उन्हां दा मिलदा है। आनंदपुर नूं घेरा पै गया 1704 ईस्वी, 1761 बिक्रमी संमत, मई का महीना है। हुण जोर ला के थक गए ने राजे पहाड़ी, औरंगजेब दियां फौजां भी। गुरु गोबिंद सिंह काबू नहीं आउंदा। किले चों निकलदा है, हज़ारां सिपाहियां नूं खपा के फिर किले च चलिया जांदा है। इनू खत्म किवें करिए? उत्थे भी लखां दा घेरा है। देखो 2-2.5 लाख का घेरा तो मामूली गल समझी जाती। उहदा कारण है, एक उत्तर भारत की सारी फौज सी आनंदपुर के घेरे घेरे, जिहदे विच वजीर खां सूबा सरहंद दियां फौजां, जलंधर सूबे दियां फौजां, कश्मीरी सूबे दियां फौजां,
ਲਾਹੌਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, 2-2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਦਾ ਕੀ ਫੌਜ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰੋ ਹਿਸਾਬ ਥੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੇਂ ਸਤਗੁਰ ਮੁਕੀਮ ਥੇ, हमगाह गर के लोग थे और कुछ नदीम थे, किले को घेरे चारों तरफ से गनीम थे, टूटे से रिजक दिल सिंगो दो नीम थे। भुखे सिंह, हज़ारां लखां दा घेरा ते अंदर मुट्ठी पर फौजा, पर कलगीधर नहीं हारदे। हुण राजे सी बैठे सलाह करन, चौपड़ खेड रहे सन। गुरु गोबिंद सिंह नूं हराउणा किवें, सलाहां चल रहीआं ने। ਜ਼ੇਰ ਦਸਤ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਮ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਉਸ ਕਵੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਿਓ। ਲਤੀਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਬੈਠੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਪਰਾ ਤੀਰ, ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੰਚਨ ਜੜਤ ਹੈ, ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਵਾ ਗਿਆ ਟੁੱਟ, ਪਾਵੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਜਹ ਬੈਠਿਓ, ਤਿਤ ਕੋ ਸਤਗੁਰ ਤਿਆਗਾ, ਹੋਤੋ ਪ੍ਰਯੰਕ ਥਿਰਿਓ ਜਿਸ ਉਪਰ, ਪਾਵੇ ਜੈ ਸਰ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਤਾਈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜੂਆ, ਚੌਪੜ, ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਰਬਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਪਾਵੇ ਚੋਂ। ਜ਼ੇਰ ਦਸਤ ਖਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਬੜੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਐਸੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸਨ। ਜ਼ੇਰ ਦਸਤ ਨਿਜ ਦਸਤ ਨਿਖਾਸਿਓ, ਕਹਿ ਬਜੀਦ ਖਾਂ ਸੰਗਾ, ਇਤੀ ਦੂਰ ਸਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਿਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਓਜ ਨਿਜ ਅੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਦੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੀਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ ਅਢਾਈ, 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ 2.5 ਕੋਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ 2.5 ਕੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ 2.5, ਕਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਹ ਤੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਨਰ ਤਨ ਕੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬਲ ਨਾਹਨ, ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਬਲ ਭਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੀਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੇਟ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਤਨਾ ਨਾ ਜੜੇ ਤੋਂ ਬਾਗੜ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੰਭ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਗੜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਜੜਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ।
पहचान आ गई भी गुरु गोबिंद सिंह दा तीर है। कहंदे शुक्र करो ये पलंगे दी जगह साडी हिक विच नहीं वज गया। एक कोलों कहंदा भी जिहड़ा पलंगे दा निशाना ला सकदा उहदे लई हिक दा निशाना लाउणा किन्ना औखा है। ये तो वड्डे भाग समझो भी साडे नाल खुद खुदा आप मैदाने जंग विच लड़ रहा है, सानू दिदारे दे रहा है। नहीं तो जेड़ा 2.5 कोह तो पलंगे दा पावा विन सकदा है उहदे लई 1000 फौजां मिट्टी च मिलाउणियां कोई वड्डी गल नहीं है। हरे सोच रहे ने एक गुरु दी अजमत है, बिन बोलियां सब किश जान। वो किले च बैठे जान गए भी ये गल्लां की करदे ने। एक चिट्ठी लिखदे ने, एक चिट्ठी लिख के ना तीर नाल बांधे ने, दानश वंदन दानश कीनस विद्या को अभ्यासा कर है निता प्रत होए तेह प्रापत सुबट धरै परवासा। चिट्ठी च की लिखिया, कहंदे मैं करामात नहीं विखाई, मैं तो अभ्यास ही इन्ना कीता है, तीर अंदाजी दा है मेरे अभ्यास का नतीजा है। तुनी दानिशवंदो सियाणे हो, तुसी अंदाजा ला सकते हो। जिहड़ा निज बल नूं प्रगट करना चाहे रोज़ अभ्यास करे वो बरकत प्रगट हो जाती है। असीं जंग विच करामात नहीं विखाउणी, करामात विच शरसार ने, पर कहंदे लोड़ नहीं है मैनूं करामात विखाउण दी, बाहां दा बल ही बड़ा है तुहानूं नजिठण दे लई। वो चिट्ठी लिखी, सिंबल दे रुख हेठ बैठे ना इन्हां पलंगा आसन बदल लए ते फिर चौपर खेडदे गल्लां करदे ने। हुण उत्थे बैठे होए ने, चिट्ठी लिख के पातशाह ने तीर नाल फिर बन्नी है। मसलत चल रही सी सिंबल दे रुख दे हेठ, ते महाराज ने तीर खिंच के छड्डिया। वो जेड़े रुख थले बैठे ने सिंबल दे रुख विच आके लगा, भयभीत हो गए, डर दे सहत हो गए। जदों भय दे विच होए ने, दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह बाबत राजियां बाबत कवि संतोख सिंह लिखते ने, अचरज अपर विचारो चित में हम तुम बातें कीनी, कोस अढ़ाई परसों बैठे तेहठा सगरी चीनी। भी गल्लां ते आपां आपस च कीतियां भी ये करामात विखाई है। आ चिट्ठी च लिखिया है जो कुछ आपां कर रहे हैं इत्थे बैठे बचन बलास, ये 2.5 को ते बैठे ने किवें बुझ लिया भी असीं गल्लां किहड़ियां करदे हैं। कहंदे ऐसे अजमती गुरु की बराबरी की कर सकते हैं, पर औरंगजेब का भी हुक्म है, हुण मुकाबला करना पवेगा। ये तो एक तीर नाल जंग की समाप्ति कर दवे, एक अद्धा जरनैल फुंड दवे ते हरे बचन बलास करते ने। नाल वडियाई प्रगट हुंदी है भी गुरु एडा बली है। बाणी ने एक गल कही, कहंदे तेरे सामने गिणती होवे ना तू डर सकदा है, बंदा बंदे तो डरदा है, पर गुरु दे अगे गिणती नहीं चलती। क्या मानुख कहो क्या जोर, बाणी दा फरमान है, बंदे दा रब अगे जोर नहीं चलता। सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवरना, कोई गुरु वर्गा कोई दूसरा नहीं है। लतीफ लिखते ने, कहंदे कलम फड़दा है ते इहदे वर्गा कवि कोई नहीं, तलवार फड़दा है तीर कमान फड़दा है ते इहदे वर्गा सूरमा कोई नहीं। तीजा गुण बयान करते हैं, कहते मैं देखिया जंग जित के ना तख्त ते बह गया, जिवें गुरु ग्रंथ साहब अज बैठे ने तख्त ते बैठ गए, वाहिद अल्लाह दा उपदेश दिंदे ने, ते मैनू कोई रहनमा कोई रहबर मैनू कोई गुरु पीर जापे ने। हुण अध्यात्मक दुनिया विच विचरण वाला संत ये जंग थोड़ा लड़दा है, ये तो कलगीधर दी देन है भी संत सिपाही पैदा कर दिते उसने। बाबा जरनैल सिंह वर्गे, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे महापुरुष पैदा किए जो संत भी ने सिपाही भी। पहला कित्थे सी, जां एक संत ही सी ते जां सूरबीर ही सी। हुण कवि जी लतीफ साहब ये गल कहिंदे ने, गुरु गोबिंद सिंह जदों तख्त ते बहिंदे हो उपदेश दिंदे हो, कोई रहनुमा प्रतीक हुंदे हो, उपदेशक प्रतीक हुंदे हो। बाणी चाहुंदा ना गुर साखी जोत प्रगट होए, गुरु की सिक्ख्या नाल परमात्मा प्रगट हुंदा। गुरु रहनुमा है, किरपा करन वाला है। अगे एक होर लफ्ज़ है, गुर थीया साखी
तां डिठम आखी फिर जेहा अवर ना दिसै। गुरु सिक्ख्या दिंदा है, परमात्मा फिर प्रगट हुंदा है, आपां दीदारे करते हैं। कहंदे फिर मैं वेख्या दीवान सजिया सी, मसलत सजी हुई है, बैठे ने गरीबड़े ना सामने आउंदे ने झोली अड्ड के। सोने दा सिंघासन है, दिल्ली दे तख्त नालों उच्चा तख्त है केसगढ़ दा, आनंदां दी पुरी दा। गल विच मोतियां दे हार ने, बड़े बड़े महंगे शमियाने चरनां विच ने, बड़े बड़े सुंदर गलीचे चरनां विच ने। रतन राय वर्गे बड़ा साजो समान गुरां दे चरनां विच अर्पित करदे सन, क्योंकि गुरु ही देण वाला है। जे 10वां हिस्सा दसवंध दे भी दिता गुरु दे दर ते वो भी संगत नहीं भोगना है। लंगर छक लिया, चानणियां ला के समागम कर लए। खैर कहंदा जेड़ा गरीबड़ा आके झोली अड्डदा है, झोली भर दिंदे ने, बरकतां बख्श दिंदे ने, झोलियां भर दिंदे ने। कहंदा मैं हैरान सी, कदे कलम फड़े ते कवि जापे, तलवार फड़े ते सूरबीर जापे। कलम फड़े ते तेरे वर्गा कवि कोई ना, तलवार फड़े ते तेरे वर्गा सूरमा कोई ना। जे तू वाहिद अल्लाह दा उपदेश करें ते तेरे वर्गा रहबर कोई ना। जे तखत ते बह के दान करें दुनिया दे हर बादशाह दे दर तो कोई ना कोई खाली जा सकता है, पर तेरे लंगरां चों कोई खाली नहीं जाता। मैनू तू बादशाह जापदा है। इत्थे ही कहंदे बस नहीं, कहंदे मैं वेखदा हाँ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बड़ा दयावान है, झोलियां भरन वाला है। बाणी चाहुंदा है ना, सतगुर दाता दयाल है, जिसनू दया सदा होए। गुरु बड़ा दयालु है, सतगुर दाता सबना वथ का, पूरे भाग मिलावणिया। तुसी की लैण आउंदे हो गुरु घर? जे झोलियां भरदा है ते आउंदे हो ना। गुरु झोलियां भरन वाला है, ही इज़ द मर्सीफुल गिवर। वो झोलियां भरन वाला है, अजमतां देण वाला है, बरकतां देण वाला है। ही इज़ ऑलवेज कंपैशनेट। जेड़ा भी ਉਹਦੇ दर ते आवेगा वो झोलियां भरदा है। ਉਹਦੀ बरकत ऐसी है, दयालु है, दयावान है, किरपा करदा है। हुण कहंदे ਉਹਦੇ दर तो कोई खाली नहीं जाता। बड़े बड़े गरीबड़े आउंदे ने, झोलियां भर के लै जांदे ने। किड्डा क दानी है। वेखो खालसे लई, मानवता लई सरबंस दान कर दिता, साहिबजादे दान कर दिते, माता पिता दान कर दिते। पहले पिता कटाया अब बेटे कटवाऊंगा, नानक का बाग खूनी जिगर से नहलाऊंगा, ऐसे ने पातशाह। कहंदे उधर ना विसाखी का दिन सी, 1699 की विसाखी, 1 विसाख 1756 बिक्रमी संमत। कहंदे जेड़ा झोलियां भरन वाला है, मैं अगली नदर वेख्या बीर आसन ला के घुटनियां दे उत्ते बैठ के 5 प्यारियां दे अगे भिखारी बन के अमृत मंग रहा सी। ते कहंदा मैनू कहना पै गया भी ये ते उही गुरु गोबिंद सिंह है जेड़ा तखत ते बैठा बादशाह है, ते वेखो हुण फकीर होया पिया है। कहंदे तेरा केड़ा रूप बयान करा? कदे मुरशद नूं, कदे आगू नूं सेवकां दे सामने नीवें होवे तक्या है? कदे नहीं तकोगे तुसी। ये केवल गुरु गोबिंद सिंह ऐसा कर सकते ने। तां ही भाई नंद लाल नूं कहना पै गया, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह बादशाह, झोलियां भरन वाला। दरवेश दे अर्थ समझियो, ये फारसी दा लफ्ज़ है, दर आवेज। दर कहंदे ने दरवाजे नूं, आवेश कहंदे ने लटकिया रहन वाला, टंगिया रहन वाला। अकाल पुरख दे दर ते लटकिया रहन वाला, इक्के दर दा। वो कौन हुंदा है? फकीर, कोई संत, कोई निर्माण हस्ती, निमरता वाला। कहंदे किधरे तू बादशाह जापे, किधरे तू फकीर जापे। तां ही कहा ना भाई गुरदास दूजे ने, पीवो पौहल खंड धार होए जन्म सुहेला, गुरसंगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला दरवेसी, को जानसी विरला को दरवेश।
लतीफ लिखते ने की लिखां, लिखण लगा सी मैं कलम वेख के, लिखां ये बड़ा महान कवि है, इन्हें तलवार चुक लई। लिखण लगा सी ये बड़ा महान सूरबीर है, उन्हें समय च शांत चित बैठा तख्त दे उत्ते रहनुमा बन के उपदेश दे रहा है, गुरु जापिया मैनू। फिर तख्त ते बैठा बादशाह जापिया, लिखण लगा इहदे बाबत वड्डा बादशाह है, झोलियां भरदा, इहदा कोई सानी नहीं। अगली आखो दे वल तकिया ते वो भिखारी बन के अमृत मंग रहा सी। गुण बड़े ने, अंत कोई नहीं पा सकता। अल्लाह यार खां ने कहा सी, किश शान का रुतबा तेरा अल्लाह ओ गनी है, मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी है, अंगद है, अमरदास है, अर्जुन भी तू ही है, नानक से लेकर तेग बहादुर तू सभी है, तीरथ नहीं कोई रूए रोशन के बराबर, दर्शन तेरे 10 गुरुओं के दर्शन के बराबर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह बहुत उपमा थोर कही, तेरी उपमा बड़ी है, केवल समुंदर चों एक बुलबुला ही बयान कर सकते हाँ, इहदे नालों वध के नहीं। गुरु गोबिंद सिंह दी बड़ी बुलंद हस्ती है, उहदे वर्गा कोई दूसरा नहीं हो सकता। भाई नंद लाल ने एक बचन कहा है गज़ल विच, कहंदे उहदी कीमत ते किसे ने की पाउणी है, उहदे केसां दी कीमत नहीं कोई पा सकता। वो बड़ा सुंदर लिखते ने, कहंदे एक दिन केसी इशनान करके ना पातशाह सूरज चढ़िया ते बैठे ने सामने, केस हरे कर रहे ने, सुका रहे ने, ते उपर छोटी दस्तार लई है, जुल्फां उड़ के मस्तक ते आईयां। यूसुफ वर्गियां दी सुंदरता भी शर्मिंदी सी कलगीधर अगे, तां ही ते उसने कहा है याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया। वो कहता है होए ने यूसुफ, होए ने यूकब वर्गे महापुरुष, पर गुरु गोबिंद वर्गा नहीं कोई। वो केस उड़ के मस्तक ते आए ते उन्हें एक बचन लिखिया, कहंदा दीनो दुनिया दरक मंदे आ पेरी रुक सारे माँ, हर दो आलम कीमते यकतार मूए यारे माँ। गुरु गोबिंद सिंह दा मुल ते कोई की पा सकदा, जिहड़ियां 2 जुल्फां उड़ के मस्तक ते आईयां ने ना, लोक ते परलोक दोहां आलमां दी दौलत भी इन्हां 2 केसां दा मुल नहीं तार सकदी। सतगुर की महिमा सतगुर जाणै, गुरु वर्गा मरातबा किसे दा नहीं, उहदी असल वडियाई की है, समुंदर बाबत समुंदर आप ही जानदा है। उहदी वडियाई करदियां बेअंत त्रुटियां रह जांदियां ने। आप संगत ने गुरां ने खिमा कर देनी। इन्नी क हाज़री प्रवान करो। सरबत संगतां दा धन्नवाद, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा धन्नवाद। खंडे दी पौल छको जी, गुरु वाले बनो, जीवन सफला करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।